शेखगंज थाने के हबीबपुर इलाके में मंगलवार की सुबह सड़क पर खेल रहा 4 साल का बच्चा करंट की चपेट में आ गया। इससे सड़क पर गिरकर छटपटाने लगा। उसके आसपास सड़क पर जमा पानी में भी करंट प्रवाहित हो रहा था। मौके पर पहुंचे बुजुर्गों ने साहस का परिचय देते हुए बच्चे की जान बचाई। घटना के बाद चौकाघाट सब स्टेशन पर फोन कर विद्युत सप्लाई बंद करवाई गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बुजुर्ग की चर्चा हो रही है। कहाँ गिर गया? नहीं झूठ बोल रही। वही वाला है? हाँ। अच्छा। देखो दादा गए मारने, दादा को मार दी। नहीं कोई दूसरा मतीन है, मतीन को करंट मारी, देखिए भाग गए। ये अच्छा काम किया, नया बचाते हैं। इसका हाथ हो गया। अल्लाह इठा है रे। बोला तो एक हाथ उसका ऐड किया रहा। लड़की के देखो दिमाग काम किया, पकड़ ले। एक बार पकड़ी छोड़ दी, दोबारा कहीं नहीं पकड़ी। हाँ, लकड़ी से छोड़ देता है ना। क्रिप्टो करेंसी व साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने काशीवासियों को जालसाजों व ठगों से सावधान करने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि किसी के साथ बैंक डिटेल अथवा ओटीपी आदि शेयर न करें, किसी प्रकार के लालच के चक्कर में न पड़े। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी के काफी प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं। तकनीक के विकास के साथ ठग भी नए तरीके निकाल रहे हैं। समय समय पर एडवाइजरी जारी करते रहते हैं पुलिस विभाग के द्वारा और विशेष करके साइबर सेल के द्वारा। तमाम इवन प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा भी एडवाइजरी जारी होती रहती है कि अननोन सोर्स से यदि कोई मेल आता है, कोई एसएमएस आता है, किसी प्रकार की कोई लालच दिया जाता है तो उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि थोड़े से लालच के चक्कर में बहुत बड़ा लोगों का नुकसान भी होने की संभावना रहती है। और जो मामले जिसमें पीड़ित आता है तो उसमें हम तत्काल मामला दर्ज करके कार्रवाई करके पैसा ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर बनारस में ऑलरेडी एक साइबर थाना है जो कि डीआईजी रेंज साहब के सुपरविजन में कार्य करता है। और अब शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में एक साइबर थाना होगा और प्रत्येक थाने पर एक साइबर हेल्प डेस्क होगी। इस पर तेज़ी से काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को मदद मिलेगी। बीएचयू में 5 दिनों से हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर मंगलवार को काम पर लौट आए। जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। इससे मरीजों को काफी राहत मिली। बीएचयू अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बीते बुधवार को जानलेवा हमले के विरोध में जूनियर रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट मरीजों का इलाज ठप कर हड़ताल पर चले गए थे। मंगलवार की सुबह हुई तेज बारिश के दौरान चितईपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब थाने पर बने महिला हेल्प डेस्क का छत अचानक गिर पड़ा। महिला हेल्प डेस्क में मौजूद महिला फरियादियों सहित एक दरोगा घायल हो गए। आनन फानन में मौके पर मौजूद एसएचओ और पुलिस कर्मियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बीएचयू अस्पताल में लाइव विटनेस रिपोर्टर ओमकार नाथ पर हमला करने वाले बाउंसरों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। पत्रकार की तहरीर पर पुलिस 2 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसको लेकर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोपितों की गिरफ्तारी न होने पर 29 सितंबर को बीएचयू अस्पताल के इमरजेंसी के सामने धरना देने की चेतावनी दी है। हमले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। आजाद अधिकार सेना इन दोनों मामलों में अविलंब समस्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो 29 सितंबर को हमारी पार्टी और मैं स्वयं बीएचयू के इमरजेंसी वार्ड के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। वाराणसी शहर में बढ़ते डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर को लेकर लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सीएमओ से मुलाकात किया। इस दौरान सपा प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ को पत्रक सौंपते हुए स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने की मांग करते हुए चेतावनी भी दी। सपा प्रतिनिधिमंडल ने मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हमें जिला के समाजवादी पार्टी के सभी जागरूक हमारे प्रतिनिधि लोगों द्वारा ये पत्र मुझे प्राप्त हुआ है जो विभिन्न समस्याएं हैं जिस पर मैं उचित कार्रवाई यथाशीघ्र करूँगा। जनपद में कबीरचौरा क्षेत्र में विगत कई महीनों से सीवर का सफाई के नाम पर विभागीय लापरवाही जारी है। आलम यह है कि सीवर सफाई के नाम पर सड़क को खोद
कई महीनों से छोड़ दिया गया है। ऐसे में अब क्षेत्रीय दुश्वारियों से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि सीवर के लिए सड़क को खोदकर छोड़े जाने के कारण घर में नलों से पीने की पानी की जगह सीवर का पानी आ रहा है। यहाँ पे नाले का काम पिछले 1.5 महीने से खुदा हुआ है, कोई काम यहाँ हो नहीं रहा। अधिकारी आ रहे हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। डेंगू का इतना प्रकोप हो रहा है, नाले एकदम बजा रहे हैं, जिसकी वजह से एकदम तबीयत खराब होने का तकलीफ हो रहा है। और मैं क्या कहूँ इसके आगे, मैं क्या कह सकता हूँ कि कारीगर आते हैं, लेबर आते हैं, बैठे रह जाते हैं, कोई वर्क काम नहीं करता है। कारण क्या है काम नहीं होने? बैठ की है, अधिकारी कुछ चाहते नहीं है काम हो, अधिकारी चाहते ही नहीं है। पूरा गली सीवर के पानी से पूरा गली रोड गली छोड़ दीजिए, रोड यहाँ पे सीवर से भरे हुए हैं। शहर में सभी प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने में वाराणसी स्मार्ट सिटी सफल रही है। समयबद्ध तरीके से कार्य करने के कारण वाराणसी का रीजनल स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया गया है। ऐसे में नगर आयुक्त शिपुगिरी अवार्ड लेने के लिए इंदौर रवाना हो गए हैं। भारत सरकार के आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में वाराणसी को नॉर्थ जोन में बेस्ट स्मार्ट सिटी के लिए बुधवार को सम्मानित किया जाएगा। नगर आयुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगे। वाराणसी में तेजी से डेंगू और मलेरिया अपना पांव पसार रहा है, तो वहीं कुछ विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही से लोग इन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाराणसी शहर के बीच सिगरा के परेड कोठी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। विगत 2 सप्ताह से पाइपलाइन फटने की वजह से सड़क पर पीने का पानी बह रहा है। ऐसे में क्षेत्र में गंदगी के साथ सड़क पर बह रहा पानी रोगों को दावत दे रहा है। ये जो है दिक्कत है, नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के आस पड़ोस के लोग हैं, गंदगी से परेशान हैं और अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं। गरीब आदमी अपना जीवन पालन करे कि दवाई में खर्चा करे। देश में 9वें रोजगार मेला के अवसर पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से 51,000 नौ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। वाराणसी समेत देश के 46 शहरों में आयोजित इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र मिलते ही नव चयनितों के चेहरे खिल उठे। बीएचयू के शताब्दी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार व राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल थी, जिन्होंने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। रोजगार मेला का आज 9वां संस्करण सफलतापूर्वक देश में 45 अलग अलग स्थानों पर संपन्न हुआ है, जिसमें एक कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भी हुआ और कुल देश के 51,000 सफल अभ्यर्थियों को भारत सरकार के, राज्य सरकारों की और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग विभागों में नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। और इसमें हमारा उच्चतर शिक्षा विभाग भी है, रक्षा मंत्रालय भी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी है, सबसे ज़्यादा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, लेखा विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग है। तो ऐसे अलग अलग विभाग हैं जिसमें इन सभी युवाओं ने नौकरियां पाई हैं और 2047 में भारत को विकसित बनाने की अगले 25 वर्षों की यात्रा में हमारे इन सभी युवा शक्ति का योगदान होने जा रहा है। वाराणसी में शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए सबसे विश्वसनीय नाम है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। कृष्णा धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन और नॉर्थ इंडियन खाने की सबसे उत्तम व्यवस्था। उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट, वाराणसी।